नमस्कार दोस्तों, चंद्र क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हमारी टॉपिक है आपका ग्रहण, ज्वार और भाटा। इस वीडियो में इस टॉपिक को हम पूरा करेंगे, जो कि वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। तो हम सबसे पहले ग्रहण को देखते हैं। ग्रहण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण का चर्चा करते हैं। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? ठीक, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा के कारण पृथ्वी पे उपस्थित व्यक्ति जब सूर्य को पूरी तरह से नहीं देख पाता है, जब पृथ्वी पे उपस्थित व्यक्ति जब पूरी तरह से सूर्य को नहीं देख पाता है, तो नहीं देखने की जो घटना होती है, इसी को क्या कहते हैं? हम तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे पृथ्वी पे बैठ जाए, ठीक, बैठने के बाद इस भाग पे पृथ्वी पे अगर हम बैठ जाएं और बैठने के बाद अगर हम सूर्य को देखना चाहें तो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तीनों एक सीधी रेखा में हो तब। ठीक, क्योंकि जब हम देखना चाहें तो जब ये आपका चंद्रमा बीच में हो जाएगा तो सूर्य पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा। कुछ ऐसा स्थिति आएगी कि जो चंद्रमा है, जो सूर्य को पूरी तरह से क्या कर लेगा? आपका ढक लेगा। जब यह पूरी तरह से ढक लेगा तो उस घटना को क्या कहेंगे? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उस घटना को क्या कहेंगे? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहेंगे। जब ये चंद्रमा, जैसे कि यह सूर्य है, सूर्य को जब ये चंद्रमा है जो कि सूर्य को पूरी तरह से क्या कर ले? इसको ढक ले। ये चंद्रमा है जो कि सूर्य को पूरी तरह से क्या कर ले? ढक ले। जैसे कि ऐसे बना लेते हैं हम, ये चंद्रमा हुआ। ठीक, चंद्रमा जो कि सूर्य को पूरी तरह से क्या कर ले? ढक ले। ठीक, जब ये ढकने की जो घटना होती है, इसको क्या कहते हैं? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस ढकने की घटना को क्या कहेंगे? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहेंगे। ठीक, तो पूर्ण ये तो हो जाता है आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक, इसमें कुछ भाग होते हैं, जैसे कि जो ढका हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं? हम तो किरीट या कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किरीट या कोरोना। ये वाला भाग है जो कि इसको क्या कहेंगे? तो किरीट या कोरोना। ठीक, यह घटना कब घटती है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यह घटना घटती है, जो कि किरीट या कोरोना कहा जाता है। जो प्रकाशमय भाग जो दिखाई दे रहा है, ये किनारे किनारे जो भाग है आपका प्रकाशमय दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा। ठीक ना? इस भाग को क्या कहेंगे? तो डायमंड रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? तो डायमंड रिंग। इस भाग को क्या कहा जाता है? तो डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक, तो उस समय जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण है वह आती है आपका एक्स किरण। तो जब सूर्य से ये निकलने वाली प्रकाश की किरण है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आती है कौन सी किरण? तो एक्स किरण। ये इस कहां से? तो कोरोना से जो निकलता है किरण उस समय, तो कौन सा किरण निकलता है? तो एक्स किरण, जो कि पृथ्वी पे आता है, बहुत ही हानिकारक किरण है। ठीक, जो कि इसको नंगे आंखों द्वारा देखने पे बहुत बुरा प्रभाव शरीर पे पड़ता है। ठीक, और इससे क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण से कि जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है एकाएक क्या होता है? आपका गिर जाता है। और इसका जो समय है आपका सूर्य ग्रहण का समय, जो अधिकतम समय होता है आपका सूर्य ग्रहण का 7 मिनट 8 सेकेंड तक इसका अधिकतम समय होता है। सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने समय तक लगता है? तो 7 मिनट 8 सेकेंड तक लगता है। ठीक, और देखिए यह चंद्र ग्रहण की अपेक्षा क्या होता है? बहुत कम समय लेता है। कौन? सूर्य ग्रहण। किस लिए कम समय लेता है? इसका कारण है कम समय लेने का, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों एंटी क्लॉकवाइज गति करते हैं। ठीक, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या करते हैं ये लोग? गति
करते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य का परिक्रमा करता है, लेकिन चंद्रमा है जो पृथ्वी का परिक्रमा करता है। जैसे कि दीर्घ वृत्ताकार में क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है। कौन करता है, तो पृथ्वी। ठीक। और चंद्रमा क्या कि पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार में करता है गति। कौन, तो चंद्रमा ऐसे गति करता है। और दोनों घूमते हैं कैसे, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक। ऐसे दोनों लोग गति करते हैं। अब देखिए, इसको कम समय लगने का कारण क्या है कि जैसे ये चंद्रमा नीचे की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे की तरफ आएगा, और सूर्य क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऐसे दोनों लोग गति करेंगे तो बहुत कम समय में एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर चले जाएंगे। बहुत कम समय में एक दूसरे से क्या होंगे, दूर ये लोग चले जाएंगे। तो यह दूरी जाने में कुल कितना समय लगता है आपका, तो 7 मिनट 8 सेकेंड का समय लगता है। ठीक, 7 मिनट 8 सेकेंड का समय लगता है। और जो कि यह घटना सिर्फ कब घटती है, तो अमावस्या के दिन। यह घटना कब घटती है, तो अमावस्या के दिन। तो कह सकता है, या एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या के समय सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक। और यह क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में कौन सी किरण बाहर निकलती है, तो एक्स किरण बाहर निकलती है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, हम चंद्र ग्रहण को देखते हैं। चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो इस घटना को, ठीक, हम क्या कहते हैं, तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस घटना को कौन सा ग्रहण कहते हैं, तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। जैसे कि ये सूर्य है और चंद्रमा के बीच क्या आ गई, आपका पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के जब बीच पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वह चंद्रमा पे नहीं पड़ पाता है। वह चंद्रमा पे नहीं पड़ पाता है। जानते हैं कि चंद्रमा अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, यह सूर्य का प्रकाश लेकर ही उत्सर्जित अपना प्रकाश करता है। तो सूर्य का प्रकाश जिस भाग पे नहीं पड़ता है, वह भाग चंद्रमा का क्या होता है, काला दिखाई देता है। जैसे कि यहां से सूर्य का प्रकाश जब निकलता है, जब सूर्य का प्रकाश यहां से निकलता है, तो चंद्रमा क्या कर लेता है, इस प्रकाश को रोक लेता, सॉरी, पृथ्वी इस प्रकाश को क्या कर लेती है, आपका रोक लेती है। जो कि ये चंद्रमा का जो दिखाई देने वाला भाग है, वो क्या होता है, आपका काला पड़ जाता है। कैसा पड़ता है, तो आपका काला पड़ जाता है। और यह जब हम देखते हैं तो यह प्रकाशमय नहीं होता है। तो यह घटना जब होती है, वो क्या कहलाती है, आपका तो चंद्र ग्रहण की घटना होती है। इस घटना को क्या कहेंगे, तो चंद्र ग्रहण कहते हैं, या चंद्र ग्रहण की घटना यह होती है। यह घटना कब घटती है, तो सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही घटती है। कब घटती है, तो सिर्फ पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण की घटना कब घटती है, तो अमावस्या के। और चंद्र ग्रहण की घटना कब घटती है, तो पूर्णिमा के दिन घटती है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, जो कि यह चंद्र ग्रहण है, जो कि अधिकतम लगभग आपका 4 घंटे तक यह लगा रहता है। अधिकतम कितना समय तक लगता है, तो लगभग यह 4 घंटे तक। जो कि सूर्य ग्रहण कितना लगता है, तो 7 मिनट 8 सेकेंड तक। लेकिन यह आपका चंद्र ग्रहण कितने समय तक लगता है, आपका तो 4 घंटे तक यह लगता है। कितने समय तक, तो 4 घंटे तक। ठीक लगता। अब इसको अधिक समय लगने का कारण क्या है, कि जानते हैं कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सूर्य और सॉरी, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इसको घुमा लेते हैं, हम देख लेते हैं घुमाकर क्यों अधिक लगता है। जैसे देखते हैं, पृथ्वी किसका परिक्रमा करती है, तो सूर्य का करा देते हैं, सूर्य का परिक्रमा। और चंद्रमा किसका परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी का। तो पृथ्वी का इसको करा देते हैं। और दोनों क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब देखते हैं, देखिए, जैसे कि यह पृथ्वी है, जो पृथ्वी इस दिशा की तरफ घूमेगी क्योंकि सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। और चंद्रमा इस दिशा की तरफ घूमेगा क्योंकि ये आपका पृथ्वी का परिक्रमा। तो दोनों
एक साथ एक ही दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे। तो कुछ समय तक यह दोनों पिंड एक दूसरे के सीध में लगभग 180 अंश कोण बनाए रहेंगे। लगभग क्या करेंगे, 180 अंश कोण बनाएंगे, मतलब कि एक दूसरे के लगभग सीध में यह रहेंगे। तो यह घटना कितने समय तक होती है आपका, तो 4 घंटे, क्योंकि यह धीरे धीरे दोनों पिंड साथ में, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो दोनों पिंड ये साथ में जब घूमेंगे तो यह इसलिए यह अधिक समय लगता है चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण की अपेक्षा। यह भी आपका दो प्रकार के होता है, आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण और आपका आंशिक चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी से पूरी तरह से ढक जाता है। सूर्य जो होता है आपका पृथ्वी से पूरी तरह से ढक जाता है, जो चंद्रमा जो होता है पूरी तरह से क्या होता है, अंधकारमय हो जाता है। ठीक, तो इसे कहेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण। और चंद्रमा का पृथ्वी से सूर्य का कुछ भाग ढकने के कारण चंद्रमा पर शेष भाग क्या होता है, प्रकाशमय होता है, कुछ भाग क्या होता है, अंधेरा होता है। कुछ भाग जो अंधेरा होता है इसे कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। ठीक, इसे क्या कहते हैं, तो आंशिक चंद्र ग्रहण। तो ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं आगे। ये तो था आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक ना। तो यह अब देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसको आप 1 से 2 बार अगर वीडियो को अच्छे ढंग से देख लेंगे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में अच्छी तरह से आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं आपका ज्वार और भाटा पे। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से आशा करते हैं कि समझ पाए होंगे आप लोग। तो हम चलते हैं आपका ज्वार और भाटा पे। तो ज्वार किसे कहेंगे और भाटा किसे कहेंगे। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं, जो जल का जो विक्षोभ होता है, जब जल का विक्षोभ जब उठता है ऊपर की तरफ, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ज्वार कहते हैं। जल का जब विक्षोभ ऊपर की तरफ उठता है तो उसे क्या कहते हैं हम, तो ज्वार कहते हैं। और जल का विक्षोभ जब नीचे की तरफ गिरता है तो उसे क्या कहते हैं हम, तो भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। ठीक, और जानते हैं कि एक दिन में ये ज्वार भाटा कितने बार आता है आपका, तो 2 बार आता है। कितने बार आता है, तो 2 बार आता है। ठीक, ये हुआ आपका सूर्य, पृथ्वी और ये है आपका चंद्रमा। ठीक, ज्वार भाटा कितने बार आता है एक दिन में, तो 2 बार आता है। इसको देख लेते हैं। एक होता है आपका दीर्घ ज्वार, एक होता है आपका लघु ज्वार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं और कब आता है दीर्घ ज्वार, तो इसको हम देखते हैं। जब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इन दोनों की घटना में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। सूर्य ग्रहण हो या तो चंद्र ग्रहण हो, इन दोनों की घटना में क्या होता है, तो आपका तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है, चाहे चंद्र ग्रहण हो या तो सूर्य ग्रहण हो। अब देख लेते हैं, जैसे कि जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है जब यह दोनों तीनों पिंड एक सीध में हो। जब यह तीनों पिंड क्या हो, एक सीध में हो, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीध में हो, तो क्या होता है कि इनकी आकर्षण शक्ति, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और सूर्य की आकर्षण शक्ति, दोनों की आकर्षण शक्ति एक दूसरे में संयुक्त हो जाती है, मतलब जुट जाती है। जुटने के बाद जो जल उपस्थित है पृथ्वी पर लगभग 71%, और जल का विक्षोभ क्या करता है, ऊपर की तरफ खींचने लगता है। जो यह खींचने की घटना है, आकर्षण करने की, आकर्षित करने की जो घटना है, इसे ही क्या कहते हैं, हम ज्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो ज्वार कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा आकर्षण शक्ति के द्वारा खींचे गए जल के, ठीक, खींचे गए जल को ऊपर विक्षोभ बनाता है, उस घटना को क्या कहते हैं, तो ज्वार कहते हैं। जैसे कि जब यह दोनों की आकर्षण शक्ति आपस में जब मिलकर इसके जल के जब विक्षोभ बनाती है, जब ऐसे जल के अपने तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम, तो ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ज्वार कहते हैं। और इसके बाद जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव इस भाग से, ठीक,
हटता है, इस भाग से दूर जाता है या हटता है इन दोनों का प्रभाव, तो यह धीरे से क्या होता है, अपने स्तर पे क्या होता है, यह पहुंच जाता है। मतलब ये ऐसा इतना उठा था, फिर ये बैठने के बाद ऐसा स्तर हुआ, तो ये इस स्तर को क्या कहते हैं हम, तो भाटा कहते हैं। जब अपने स्थान पे फिर जल का स्तर पहुंच जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भाटा कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसको देख लेते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी स्थित होती है तो उस समय कौन सी घटना घटती है, तो चंद्र ग्रहण की घटना घटती है। कौन सी घटना घटती है, तो चंद्र ग्रहण की घटना घटती है। और दोनों पिंड इस यह अपना आकर्षण शक्ति, सूर्य अपना आकर्षण शक्ति और चंद्रमा अपना आकर्षण शक्ति, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ये दोनों लोग जब एक दूसरे की तरफ खींचते हैं तो यहाँ से जल का विक्षोभ क्या होता है, उत्पन्न होता है। पृथ्वी से जल का विक्षोभ क्या होता है, दोनों तरफ उत्पन्न होता है, जो कि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की तरफ जो विक्षोभ होता है अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा जो कि पृथ्वी के अधिक नजदीक है, इस कारण से चंद्रमा के द्वारा आकर्षण शक्ति से जो जल का विक्षोभ अधिक उत्पन्न होता है। ठीक ना, अधिक उत्पन्न होता है। जब ये दोनों तरफ खींचा जाता है तो इसे भी क्या कहते हैं हम, तो ज्वार कहते हैं। ठीक, जैसे इनका प्रभाव इस क्षेत्र से हटता है तो जब जल का स्तर नीचे की तरफ गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, तो भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भाटा। इसे कहते हैं हम ज्वार और भाटा। तो यह दीर्घ ज्वार है। ठीक, यह दीर्घ ज्वार है। इसके बाद हम देख लेते हैं लघु ज्वार। लघु ज्वार क्या होता है आपका, जब सूर्य और पृथ्वी और ये चंद्रमा तीनों 90 अंश का क्या करते हैं, कोण बनाते हैं। तीनों क्या होते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितने अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश का कोण बनता है। जब 90 अंश का जब कोण बनकर आकर्षण शक्ति उत्पन्न करते हैं, अपना जल के स्तर को खींचते हैं, तो इस समय क्या होता है कि इनकी आकर्षण शक्ति क्या होती है, इसकी अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। आकर्षण शक्ति इस भाग की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। कम होने के कारण इसे किस ज्वार के नाम से जाना जाता है, तो लघु ज्वार के नाम से। लघु ज्वार भाटा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये पूछता है कि दीर्घ ज्वार भाटा में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कितने अंश का कोण बनता है, तो 180 अंश का कोण बनता है। और लघु ज्वार भाटा में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कितने अंश का कोण बनता है, तो सूर्य लघु ज्वार भाटा में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कितने अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, तो यह था आपका दीर्घ ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा और चंद्र ग्रहण, ठीक, या सूर्य ग्रहण। ठीक, इसको इस वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। ठीक, अगर वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो पूरी तरह से आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ज्वार और भाटा, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।